नमस्कार सभी को। राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा वाले टॉपिक से आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, रक्षा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक चुनना है। तो इसका सही उत्तर है देश की रक्षा शक्ति से। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है रक्षा का संबंध यानी किस से है? तो आर्थिक सुरक्षा से, देश की सीमाओं से, देश की रक्षा शक्ति से और सामाजिक सुरक्षा से। तो इसका सही उत्तर होगा देश की रक्षा शक्ति से। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? एक व्यापक अवधारणा से, एक सीमित अवधारणा से, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से, राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा से। तो इस तरह हो जाएगा एक व्यापक अवधारणा से, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर सभी चीज़ें आती हैं। आंतरिक सुरक्षा भी शामिल होगी और बाह्य सुरक्षा भी। सीमित तो है नहीं, क्योंकि इसका दायरा व्यापक है। तो इसलिए एक व्यापक अवधारणा से राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा किस का एक अंग है? तो राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा। एक राष्ट्र की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नेपोलियन बोनापार्ट का। किसी स्थान का भूगोल वहाँ होने वाली लड़ाइयों के स्वरूप को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जनरल वेवल का। राष्ट्रीय रक्षा की उपमा दी जा सकती है दोनों आँखों से, दोनों हाथों से, दोनों कानों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सीधी बात है, यदि हम पर कोई अटैक करता है तो हम अपने हाथों का प्रयोग पहले करते हैं। तो राष्ट्रीय रक्षा की उपमा दोनों हाथों से है, दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किससे है? यानी किसकी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय रक्षा की? तो सशस्त्र सेनाओं की है। किसान तो खेती करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी निम्न में से किस से है? तो इसमें ध्यान देना है, पहले वाला प्रश्न था राष्ट्रीय रक्षा, और प्रश्न नंबर 8 है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी राजनीतिकों की है, यानी पॉलिटिशियन की है। आगे अगला प्रश्न है, मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जे बंदोपाध्याय जी इसके लेखक हैं, मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा, आर्थिक विकास तथा राजनय भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी जे बंदोपाध्याय का है। इंडियाज डिफेंस प्रॉब्लम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रक्षा विशेषज्ञ एस खेरा। रक्षा के संदर्भ में यह सुरक्षा का एक साधन मात्र है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी जे बंदोपाध्याय का है। अगला प्रश्न है, वास्तव में रक्षा प्रत्यक्ष रूप से राजनय पर अधिक निर्भर करती है। यह कथन है, यह कथन भी जे बंदोपाध्याय जी का है। तो इस तरह अब तक 2-3 कथन हो चुके हैं जे बंदोपाध्याय के। किसी भी राष्ट्र की रक्षा में उसकी सशस्त्र सेनाएं, औद्योगिक व तकनीकी आधार, आर्थिक व्यवस्था तथा उस राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल भी मुख्य रूप से शामिल होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रक्षा विशेषज्ञ एस खेरा का है। तो ध्यान देना, पीछे एक बुक का नाम आया था जो एस खेरा ने लिखी है, वो ध्यान रखना क्या है। मैनेजमेंट इन आर्मड फोर्सेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैनेजमेंट इन आर्मड फोर्सेज यह पुस्तक लिखी है JCT डोने ने। सुरक्षा युद्ध की सापेक्षिक स्वतंत्रता का ही नाम है, जिसके साथ इस बात की उच्च स्तरीय आशा जुड़ी होती है कि यदि कोई युद्ध घटित होता है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन आइन बेली का है। आज की चुनौतीपूर्ण दुनिया के सामने वस्तुतः रक्षा किसी प्रकार की लोक नीति की एक सबसे अधिक जटिल व्यवस्था है। इसका राष्ट्र की बाहरी नीतियों के साथ निकट संबंध है तथा कुछ देशों की आंतरिक नीतियां भी इस पर निर्भर करती है। तो यह कथन भी
JCT डोने का है। अगला प्रश्न है आधुनिक राज्य का सुरक्षा बल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह इस पुस्तक के लेखक है, आधुनिक राज्य का सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है राष्ट्र की अखंडता, प्रभुसत्ता और जनधन को सुरक्षित रखना ही सुरक्षा है। यानी राष्ट्र की अखंडता, प्रभुसत्ता और जनधन को सुरक्षित रखना ही सुरक्षा है। यह कथन जय बंदोपाध्याय जी का है। अगला प्रश्न है एक राष्ट्र केवल उसी सीमा तक सुरक्षित है जब तक उसे अपने राष्ट्रीय हितों को बलिदान करने हेतु मजबूर होने का खतरा नहीं है। यह कथन किसका है? वाल्टर लिपमैन का। यह काफ़ी प्रसिद्ध कथन है। एक राष्ट्र केवल उसी सीमा तक सुरक्षित है जब तक उसे अपने राष्ट्रीय हितों को बलिदान करने हेतु मजबूर होने का खतरा नहीं है। तो यह कथन है वाल्टर लिपमैन का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतिक पक्ष नामक पुस्तक के रचयिता, यानी ये पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके प्रोफेसर महेंद्र कुमार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतिक पक्ष के नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर महेंद्र कुमार है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा की उपमा दी जा सकती है दोनों आँखों से, दोनों हाथों से, दोनों कानों से और पूरे शरीर से। पहले प्रश्न आता है राष्ट्रीय रक्षा की उपमा, तो उसमें दोनों हाथ थे और यानी रक्षा की उपमा दोनों हाथों से दी गई है, दी जा सकती है। और राष्ट्रीय सुरक्षा की उपमा पूरे शरीर से, क्योंकि रक्षा है सुरक्षा का एक भाग है। तो इस तरह रक्षा हाथ हो गई और सुरक्षा पूरा शरीर हो गया। अब ये कुछ नए प्रश्न हैं, जैसे गलवान घाटी कहाँ स्थित है? तो ये अपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर है। पहले जम्मू कश्मीर में थी, अब अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो इसी तरह ये अब लद्दाख में है गलवान घाटी। सियाचिन ग्लेशियर कौन से राज्य का केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये भी क्या है, अब लद्दाख में आ गया है। पहले जम्मू कश्मीर में थे, तो अब ये लद्दाख में है। तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। लद्दाख की सीमा कौन से 3 देशों से लगती है? तो लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, यानी इस लद्दाख के पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है, ऊपर एक छोटा एरिया अफगानिस्तान का है, सकसम घाटी, और इसका पूर्वी हिस्सा चीन से लगता है। अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान और यहाँ तक कि कारगिल भी, सियाचिन ग्लेशियर भी, ये सभी अब लद्दाख के अंदर आ गए हैं। तो इस तरह अब लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी और चीन से भी। अब जम्मू कश्मीर की सीमा सिर्फ पाकिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य विशेषज्ञ एयर कमोडोर जसजीत सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो प्रश्न ध्यान देना, जो कथन दिया गया है वो उत्तर भी बन सकता है और प्रश्न भी बन सकता है। पीछे जैसे 4-5 कथन आ चुके हैं जय बंदोपाध्याय के, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जय बंदोपाध्याय के सुरक्षा के बारे में क्या कथन है, या रक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा है। ऐसे ही पुस्तकों के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे जैसे इंडियाज डिफेंस प्रॉब्लम, पुस्तक का लेखक कौन है, या किसी लेखक का नाम दे दिया उसके बारे में, उसके पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह अब हम बताएंगे एयर कमोडोर जसजीत सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे परिभाषित किया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा ही राष्ट्र बाहरी एवं आंतरिक खतरों के विरुद्ध अपने मार्मिक मूल्यों को परिलक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों एवं ढांचे का निर्माण करने से पहले किसी भी राष्ट्र को अपनी आंतरिक व बाहरी संकटों का स्वरूप व प्रकृति का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। तो यह कथन एयर कमोडोर जसजीत सिंह का है। आगे फिर यानी ऐसे कह सकते हैं हम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे परिभाषित किया है? तो इसमें कहेंगे हम नेशनल सिक्योरिटी इज ए नेशनल प्रायोरिटी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता है या प्रधानता है। इंडीड मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिकली, सोशली एंड मिलिटरीली is our foremost duty to our motherland, to our
selves and to our future generation. Thinking is the key to progress, and non-thinking is distraction from vision. When a nation does not think, smaller minds overpower it. इस तरह ये सभी क्वेश्चन हो गए। यदि इनको आप 4-5 बार दोहराओगे तो ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे। जय हिंद।